जी, अस्सलाम वालेकुम। अगला जो हमारा वर्ड है वो है विनसम। विनसम को अगर आप उर्दू में कहें तो उसको कहेंगे दिल जीतने वाला या मनमोहना, के मन को जो मना ले, मनमोहना या दिल जीतने वाला। अब उसका बहुत ही सादा सा वर्ड है, स्वीटली और इनोसेंटली चार्मिंग। ऐसी चार्मिंग चीज जिसमें एक चीज एडेड भी हो, यानी ऐसी जादुई चीज जिसमें एक और चीज भी हो कि वो मासूम भी हो और स्वीट भी हो, कि बड़ी मिठास, बड़े प्यार और बड़ी मासूमियत के साथ अगर कोई चीज अपनी तरफ खींचे, यानी उसमें कोई नेगेटिव चीज आपको नजर आए, आपको ऐसे ना लगे कि उसमें कोई चालाकी इन्वॉल्व है। क्योंकि देखें, चार्मिंग में थोड़ी सी चालाकी इन्वॉल्व इसलिए होती है क्योंकि जो चार्मिंग होता है उसने इरादा किया होता है, उसने इस चीज का इरादा किया होता है कि हाँ मैंने किसी को चार्म करना है। लेकिन कई दफा कुछ चीजें होती ही इतनी प्यारी हैं कि बाय डिफॉल्ट वो इतनी साफ दिली से, यानी जैसे मिसाल के तौर पे मेहनत अगर आप करें तो मेहनत में तो कोई बुरी बात नहीं ना, मेहनत करना तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मेहनत का फल बहुत ही अच्छा हो और कि आपका वो दिल ही जीत ले, आप कहें कि भाई कमाल कर दिया है, तो समझे कि उसको फिर आप विंसम कहेंगे, क्योंकि विंसम में इरादे की खराबी कोई नहीं होती, उसका इरादा बड़ा सीधा सीधा सच्चा सच्चा होता है। और अगर आप उस जो भी काम का अपने बीड़ा उठा लिया वहां तक अगर आप उसके नतीजे तक पहुंच जाएं, तो जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो समझे कि उस किस्म की खूबसूरती, उस किस्म के प्यारी चीज होने को जब आप बयान करेंगे तो उसमें से कहेंगे कि ये इसने तो दिल ही जीत लिया, ये तो है ही मनमोहना। स्वीटली और इनोसेंटली चार्मिंग, विनिंग, एंगेजिंग। एंगेजिंग का मतलब वही कि बिल्कुल उसी तरीके से कि आपके बच्चे ने पहली दफा खाना पकाना सीखा है, वो खाना पका रहा है और ठीक बन गया है, तो क्या होगा कि आप जरा एंगेज हो जाएंगे, यानी कि आप कहेंगे वाकई इसने तो काम कर लिया। इसका मतलब है कि जो भी किसी ने कोई मेहनत कर रहा है, अगर वो अपनी मेहनत की वजह से या जो भी काम कर रहा है उसमें इंटरेस्ट की वजह से आपकी तवज्जो थोड़ी देर अपनी तरफ रखता है, तो उसका मतलब है कि आप उसकी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप एंगेज हो रहे हैं, आप उसके साथ 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 समझे कि जो भी उसका सफर है उसमें उसके साथ साथ खड़े हैं, तो एंगेजिंग भी होती है। यानी मनमोना या दिल जीतने वाला जो होता है वो एंगेजिंग भी होता है। और सबसे बड़ी बात है विनिंग, ये बिल्कुल दुरुस्त किस्म की बात की है। विन सम का मतलब है जिसने जीत लिया। तो अगर किसी भी खूबसूरती या मेहनत के नतीजे में जो अच्छा काम हुआ हुआ होता है, अगर वो आपको पकड़ ले, आपके ऊपर जादू कर दे, आपको विन कर ले, आप कहें भाई इसके बाद तो कुछ बच्चा ही नहीं करने वाला, तो उस किस्म की जीतने वाली खूबसूरती को आप विंसम कहेंगे। आपको पता है विंसम स्माइल भी कह सकते हैं इसको। मतलब अब देखिए, स्माइल में तो कोई मेहनत नहीं लगी, लेकिन चीजें या तो मेहनत की वजह से खूबसूरत होती हैं या कुदरती तौर पे खूबसूरत होती हैं, और अगर उसमें कोई चालाकी का एलिमेंट आपको ना नजर आए तो आप उसको विंसम कह सकते हैं। हाँ जी, अब ये कुछ मैंने तस्वीरें, दो तीन चीजों की तस्वीरें आपके लिए। एक तो मैंने आपको बताया था ना कि विंसम किसी जगह की भी खूबसूरती की बात हो सकती है। अब जैसे ये जाती तौर पे मुझे ये चीज बड़ी पसंद है कि ये मेडिटेरेनियन में, मतलब मेडिटेरेनियन को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, कि जो मेडिटेरेनियन सी है जहाँ ग्रीक और इटली और इन लोगों को जो समुंदर लगता है उसके किनारे पे जो मतलब उसके किनारे किनारे या जजीरों में कुछ ऐसे टाउन्स हैं छोटे छोटे जो कि बने ही टूरिस्ट के लिए हुए हैं, एक जैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो उन्होंने पूरा का पूरा टाउन सफेद कर लिया हुआ है, कि उन्होंने जो मेडिटेरेनियन के कलर है, कि यानी समुद्र के जो कलर है और जो सफेद है, बस उसको मिक्स करके उन्होंने चीज बनाई हुई है। तो वो देखने में ही तस्वीरों में इतने खूबसूरत लगते हैं कि आप वैसे ही उस पर परेशान हो जाते हैं कि यार कितना खूबसूरत है। फिर उन्होंने सारे अपने जो इंटीरियर्स वगैरह भी है ना, मतलब इंटीरियर का मतलब ये कि ये है तो एक्सटीरियर ही, लेकिन आइलैंड का इंटीरियर के अंदर उन्होंने जो सारे के सारा टाउन है उसकी कलर की प्लानिंग जो है ना वो बेतहाशा स्टनिंग की हुई है। तो अब ये इतना खूबसूरत, इतना साफ, लेकिन इतना ही सादा है, और इतना समझे कि कुदरती है, कि बिल्कुल वही अजूर कलर नीला, बिल्कुल उन्होंने वही रेप्लिकेट किया हुआ है। तो आप अब आपके पास क्या जवाब है इसका, सिवाय इसके कि आप कहें कि आप लाजवाब हो जाते हैं, आप कहते हैं बहुत ही खूबसूरत है। तो ये चीज कहेंगे आप विंसम है। अब ये भी देखिए
कि अब ज़ाहिर है तस्वीरें खींचते हैं तो नीला रंग थोड़ा-थोड़ा फ़र्क होता है। ये तो थोड़ी मेरे हिसाब से कलर ट्रीटेड भी हैं तस्वीरें, क्योंकि जो भी आसमान का कलर है, जो भी चीज़ है, उन्होंने काइंड ऑफ उसको थोड़ा-सा मैच किया हुआ है। लेकिन इरादा देखें ना कि पूरे का पूरा टाउन ही उन्होंने कहा है कि सफ़ेद और नीला होगा। अब मैं नहीं यहाँ पे गई, लेकिन मैं इस तरह की 1-2 जगहों पे गई हूँ। तो आप उधर जब गुज़रते हैं तो अजीब आपको लगता है कि आप एक फेयरी टेल के अंदर हैं। वो चीज़ आपको रियलिटी से ना थोड़ी-सी हट के लगती है, लेकिन अच्छे अंदाज़ में, कि आपको खूबसूरत लगती है। लेकिन चूँकि रियलिटी में इस तरह के रंग नहीं इस तरीके के होते, तो इसलिए आपको ये लगता है कि ये जहाँ मैं जिस जगह पे मैं घूम रहा हूँ, वो सचमुच में भी है। ज़ाहिर है पत्थर की चीज़ है, मैं हाथ लगा सकता हूँ, सचमुच भी है। लेकिन इंतहाई ड्रीमी भी है, क्योंकि असल में तो जहाँ-जहाँ मैं आज तक गया हूँ, उधर मुझे इस तरह के रंग इस तरह तो नहीं नज़र आए, क्योंकि पूरा का पूरा टाउन एक ऑब्जेक्ट ही लग रहा है, लगता है एक ही चीज़ है। इसी तरह ये भी देखें कि इसके व्यूज़ भी अब आप चेक करें कि व्यूज़ भी ऐसे हैं कि एक सर्टेन मैथ मतलब इतनी यूनिटी है समुंदर के, और इसके अंदर इतनी यूनिटी है कि ये समझे कि पूरा का पूरा लगता है एक ही शय है। अपने रंगों के सिमिलर होने की वज़ह से एक ही शय है। तो ये समझे कि ये इस तरह की चीज़ें आपको वही बात कि दुनिया में ही जादुई दुनिया में लेके जाती हैं, तो वो उनकी जो खूबसूरती होती है वो जिसको कहते हैं ना आपकी बोलती बंद हो जाए। आप चुप ही कर जाएँ, आप कहें कि अच्छा मैं अब क्या कहूँ? इतना ज़बरदस्त उन्होंने, और दूसरी बात है इतने ग्रैंड स्केल पे कि पूरा का पूरा ही छोटा-सा जो कस्बा है वो सारे के सारा आपने पेंट करके एक ही यूनिट बना दिया है। तो अब आपके पास तो कहने को कुछ बचा ही नहीं, तो आप उसकी खूबसूरती एन्जॉय करते रहते हैं बस। तो आप इसको कह सकते हैं कि हाँ, दिल जीत लिया भाई, इसके बाद मैं क्या कहूँ? यही चीज़ जो है, अब ये देखिए इसकी एक और तस्वीर भी है। ये देखिए पूरा का पूरा टाउन ही व्हाइट है। अच्छा, यही चीज़ दिल जीतने वाली जो है, वो आप एक चीज़ होती है उसको कहते हैं माइक्रो गैस्ट्रोनॉमी, कि कुकिंग का कि एक्सपेरिमेंटल कुकिंग है, लेकिन समझिए कि कुकिंग की लैब है, कि आपने नई-नई चीज़ें डिज़ाइन करनी है, डिशेज़ ऐसी डिज़ाइन करनी है, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं, ज़ायके की सेंस को प्लीज़ करने के लिए, कि समझिए कि जैसे पेंटिंग्स होती हैं, वो आँख को प्लीज़ करने के लिए होती है। तो ये समझिए कि ये जो फूड्स हैं, वो आपके टेस्ट बड्स के साथ प्ले करने के लिए। तो ये समझिए कि अम, ज़ायके के एक्सपेरिमेंट्स हैं। मतलब इतनी छोटी-सी खुराक खा के आपका पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन ये जिस किस्म का आपको कहना चाहिए एक्सपीरियंस देता है, ये जो माइक्रो गैस्ट्रोनॉमी के प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो शेफ्स होते हैं, लेकिन वो समझिए कि साइंटिस्ट शेफ्स होते हैं। तो वो आपको ज़ायके की दुनिया का एक अजीब ही तजुर्बा देते हैं। तो समझें कि जब इस तरह की भी चीज़ आपके सामने आए, तो आप उसको भी विंसम कह सकते हो, क्योंकि उसने इतनी एक्सट्रीम लेवल पे जाके फ्लेवर और टेस्ट को पॉलिश किया है और एक्सपेरिमेंट किया है, और असली टेस्ट और असली फ्लेवर्स के साथ समझिए आर्टिस्टिक तरीके से प्ले करते हैं ये लोग, कि आप इस किस्म के एक्सपेरिमेंट को भी आप विंसम कहते हैं कि भाई इसने तो दिल ही जीत लिया, मैं उसके आगे क्या बोलूं। अब ये देखिए 2-4 चीज़ें, अब ये देखिए, ये भी एक चीज़ है। अब देखिए क्वांटिटी इसकी इतनी छोटी है कि ये एक निवाला ही है, चमची के अंदर एक निवाला ही है। लेकिन उसने जिस तरीके से फूड्स के साथ प्ले किया, और जिस तरीके से वो फूड आपके मुँह में जाएगी, टूटेगी, घुलेगी, जिस तरह ज़ायके अलग-अलग भी महसूस होंगे, मिक्स होके भी महसूस होंगे, तो समझिए कि आपके सेंस ऑफ टेस्ट के लिए पूरा आर्ट का एक्सपीरियंस है। तो जब आप ये एक्सपीरियंस करें, इसमें से 1-2 टाइप चीज़ें तो मैंने ट्राई की हुई हैं, तो आप उसको आप वही बात कि आप चुप ही कर जाते हैं। आपको को बोलने के लिए कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि आपने इस तरह की चीज़ पहले कभी नहीं देखी होती। अब ये भी देखें, ये भी समझें कि टेस्ट बड्स के लिए अलग-अलग फ्लेवर्स हैं। दूसरी बात है कि इसमें ये गैस या धुआँ भी यूज़ करते हैं, कि ये हर वो चीज़ जो कि खाने की सेंस, और आपको पता है कि खाने की सेंस जायका और स्मेल दोनों इकट्ठे काम करते हैं। नाक और मुँह दोनों इकट्ठे काम करते हैं। तो जब आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी सेंस ऑफ टेस्ट को समझ के उसके साथ प्ले किया हो, कि कुछ चीज़ें खट्टे-मीठे यानी टेस्ट के साथ एक्सपेरिमेंट हो, साथ ही कुछ टेक्सचर के साथ हो, कि भी कोई सख्त है, कोई लचकीली है, कोई क्रंची है, कोई टूटने वाली है, कोई जूसी है।
और साथ ही उसकी स्मेल्स भी जो है ना वो भी आपके नाक को तंग करें, तो समझे कि ये पूरा का पूरा एक माउथ के लिए, एक मुंह के लिए एक्सपीरियंस होगा। तो इस किस्म के एक्सपीरियंसेस को आप समझे कि स्टनिंग ही कहेंगे, स्टनिंग ही कहेंगे कि हाँ ये तो इतना नया है कि मैं तो बस चुप ही कर गया हूँ। अच्छा, यही चीज जैसे मैंने आपको बताया था क्राफ्ट की दुनिया में भी हो सकती है कि विंसम, कि अगर कोई चीज इतनी ज्यादा मेहनत से बने कि उसकी खूबसूरती एकदम आपको ग्रैब कर ले, तो आप उसको भी विंसम कहते हैं कि यार इसने तो दिल ही जीत लिया भाई, इसके बाद बचा क्या है। तो ये समझिए ओहाका एक जगह है मेक्सिको में, जो जहाँ की एम्ब्रॉयडरीज जो है ना, इंतहाई कलरफुल एम्ब्रॉयडरीज जो है ना वो बहुत मशहूर है, बहुत ज्यादा मेहनत से बनती हैं। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लगाए। अब देखिए ये एक ऐसा स्कर्ट, ऐसा ब्लाउज है जो कि उधर की खवातीन आम पहनती हैं। अब ये अच्छी खासी क्वांटिटी है एम्ब्रॉयडरी की, तो जिस जगह पे इस एम्ब्रॉयडरी को कॉमन लिबास में इस्तेमाल करेंगे तो समझे कि वहां तो चीजें विंसम ही होंगी ना, कि वहां तो दिल जीतने वाली चीजें ही हैं। अब यहाँ अब कुछ ये कढ़ाइयों के एग्जांपल्स हैं, ये देखिए मैंने निकाले कि कितना बारीक काम है और कितना डिटेल में किया हुआ है। और रंगों को देखिए, रंगों की स्टडी बहुत जबरदस्त है। ये देखें, ये एक उनका बड़ा अच्छा ब्लाउज है, उसकी डिटेल, अब आप डिटेल्स चेक करें, इसकी तो डिटेल्स चेक करने में ही मजा है। और वही बात कि जब आप इतनी नफासत, इतने ज्यादा रंग, इतनी ज्यादा बारीकियां देखते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई अब बचा क्या है? अब ये देखिए कि ये तो एम्ब्रॉयडरीज हैं ही हैं। अब हर हर फूल दूसरे फूल से फर्क है, रिचनेस देखें कि हर फूल दूसरे फूल से फर्क है, सिवाय इसके कि इसका आधा ये है और आधा इस साइड पे। रंग बेशुमार है। ये जो लेस बनी हुई है ये भी हाथ से बनी हुई है, जो उसका किनारा बना हुआ है ये भी हाथ से बना हुआ है। ये भी जो लेस है वाइट वाइट ऑन वाइट ये भी है। अरे अब आप ये जरा ये चेक करें कि जिस चीज को हम कहते हैं तारकशी, ये इन्होंने पीछे तारकशी की हुई है। मैंने सॉरी बड़ा कर दिया तो उसका पिक्सल बड़ा हो गया, लेकिन ये नजर आपको ऐसे ही आएगा। पीछे तारकशी हुई हुई है और आगे रंगीन धागे से इन्होंने इसके ऊपर लोग बनाए हुए हैं, छोटे छोटे तारकशी से ही। एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का। ये देखिए, अब तारकशी में जो तारकशी को जानते हैं उनको पता है कि ये अच्छा खासा मुश्किल क्राफ्ट है। तो जब क्राफ्ट की इस लेवल पे आप पहुंचे और फिर भी मजे की बात ये कि ये चीज आम लिबास में पहने, तो आप उसको विंसम ही कहेंगे। आप कहेंगे कि भाई इसके बाद क्या बचा है, दिल जीत लिया इसने। अब ये मुझे पता है कि मुझे मार्केट में ये चीज मिलेगी, तो मुझे ये 4 8 10 हज़ार की भी मिले तो मैं इसको जरूर खरीदूंगी, क्योंकि एक तो मुझे कढ़ाई का बहुत शौक है। वैसे मैंने इस तरह की चीजें रेप्लिकेट भी इसलिए की, आपको पता है पहले मैंने बताया कि ब्यूटी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ब्यूटीफुल चीज देख के आप ना सिर्फ खुश होते हैं बल्कि हर सूरत उसको रेप्लिकेट यानी उसकी कोई नकल बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी ये काम किया। मैंने इनकी सारी एम्ब्रॉयडरी से देख के बिल्कुल इसी तरह की एम्ब्रॉयडरीज मैंने बनाई। ये नहीं मैं बना सकी क्योंकि मुझे ये तारकशी इतनी अच्छी समझ नहीं, कम से कम ये इंसान बनाने की समझ नहीं है। लेकिन जितनी मुझे एम्ब्रॉयडरी आती है मैंने तकरीबन इसी तरह की एम्ब्रॉयडरीज की हैं। लेकिन सोचें कि क्यों की है, उसकी वजह यही है कि जब आपको कोई खूबसूरती वाली चीज नजर आती है, आप कहते हैं हर सूरत आपकी कोशिश ये होती है कि या तो यही मिल जाए, नहीं तो इस जैसा मैं खुद बना लूं। कि खूबसूरती को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, डबल करना होता है। ये देखें, अब ये अंदाजा करें कि ये किस कदर जबरदस्त किस्म की कढ़ाई है, और ये हुई भी रेशमी धागे से हुई हुई है। अब जो लिबास इतना भरा हुआ, इतना ज्यादा कढ़ाई वाला होगा तो वो दिल ही जीतेगा, और क्या करेंगे। इसी तरह आप कई दफा कोई अरेंजमेंट्स होती है, मसलन मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये फूल नजर आएंगे बहुत सारे। अब आप इमेजिन करें कि किसी ऐसी जगह पे हूँ मैं जहाँ पे ये इतने ज्यादा फूल हैं, तो आप इसको भी, ये भी आपको लाजवाब करते हैं। जो चीज आपको लाजवाब करे वो विंसम होती है, मतलब उस तरह की खूबसूरती को आप विंसम कहेंगे। अब ये देखिए, इस लैंडस्केप के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे अम, कितने भी पैसे खर्च करने पड़े, ऐसी जगह मुझे अगर मिले कि जहाँ इतना ज्यादा ये फूल है और इस तरह के बादल और इस किस्म की चीजें हैं, मैं तो वहां पे
मतलब लाइफ तो एक ही दफा मिलती है, आप कोशिश करते हैं कि आप खूबसूरत से खूबसूरत चीज एक्सपीरियंस करें। आप देखें कि आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा पैसे जो आप स्पेंड करते हैं अमूमन, वो उनमें से बहुत बड़ा जो चंक होता है वो इसी चीज पे होता है कि खूबसूरती को एंजॉय किया जाए। इस खूबसूरती खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये विंसम है। ये देखें, मुझे नहीं पता ये लेवेंडर है या क्या है, मेरा ख्याल है कि शायद लेवेंडर। अब मुझे बताएं कि इस जगह को देखने के लिए आप क्या कुछ नहीं करेंगे और इससे खूबसूरत जगह क्या हो। और अभी तो आपको सिर्फ ये आंख में नजर आ रही है, इसकी स्मेल नहीं आ रही आपको, अभी आपकी हवा की विंड की पावर आपको नहीं फील हो रही। अभी आपको समझे कि टेम्परेचर का नहीं समझ आ रही कि ये गर्म है ठंडा है, मेरे हिसाब से ये ठंडी जगह है। तो अब आप इमेजिन करें कि इसके आगे क्या है। यानी ये खूबसूरती की, परफेक्शन की, नेचर की एक्सट्रीम है। इस चीज को आप कहेंगे, ऐसे लैंडस्केप को आप कहेंगे विंसम, दिल जीतने वाला, मन मोहने वाला। एक और एग्जांपल है कि कई दफा आप, जैसे मैंने आपको कढ़ाई के क्राफ्ट में कहा है कि कई दफा आप कोई भी काम कर रहे होते हैं उसमें इतनी मेहनत करते हैं, इतनी परफेक्शन लाते हैं, इतना ज्यादा डिटेल्स का ख्याल रखते हैं कि वो भी दूसरे की दिल जीत लेता है। और आपको पता है कि ये दांतों शाफ्तों में आप बहुत ज्यादा इस चीज का काम करते हैं। अब देखें, उस लोगों के नाम भी उसने लिखे हुए हैं। ये देखें, कितनी डिटेल्स हैं कि अब ये टेबल जहाँ पे सेट हुआ होगा तो मनमोना ही है ना। अब आप और क्या मांगेंगे। ये देखें, जहाँ चाय के लिए ऐसा टेबल सेट हुआ हो, इतनी तवज्जो से, इतनी डिटेल्स, इतनी छोटी छोटी चीजों के साथ होगा, तो आप उसको क्लियरली कहते हैं कि ये मनमोहना है, विंसम है। ये देखें, कैंडल्स की शक्लें देखें, कैंडल्स की टाइप्स देखें। ठीक है, ड्रिंक्स की अलग अलग देखें। अब देखें, ये भी पानी जो ये लोग बनाते हैं, ये भी इस तरह के रेगुलर पानी है लेकिन इन्फ्यूज्ड है कि इसमें फ्रूट और पत्ते कटे हुए डले हुए हैं। ठीक है, अब आप इस टेबल को देखें, ये टेबल आपको विंसम लगता है क्योंकि आपके, जो आप सोच सकते हैं ना कि अच्छी खुराक क्या होती है, कि जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स और तमाम कुदरत की चीजें ना, कि जो अल्लाह ने आपको प्रोड्यूस बना के दिए है, कि जो फल फूल हैं, अनाज है, फ्रूट्स हैं, कि वो सब के सब आपको यहाँ पे नजर आते हैं। तो आप इस तरह के टेबल को भी, यानी टेबल क्या, इस तरह की दावत को भी आप कहेंगे विंसम है, कि भाई उसने कोई कसर ही नहीं छोड़ी, इस कदर खूबसूरत, इतना कुछ था, इतनी फर्क। और खास तौर पे जब फूड की क्वालिटी हेल्दी फूड की भी हो, कि भाई जूस हैं, फ्रूट्स हैं, तो जब आपको हेल्दी भी क्वालिटी मिले तो उसको भी आप कहते हैं कि भाई उसने हद ही कर दी, जीत ही लिया दिल। तो इस सिचुएशन को भी, इस किस्म की दावत को भी, इस किस्म के टेबल, इस किस्म की मील को भी आप कहेंगे विंसम।